नमस्कार, मैं प्रेम सिंह। आज का विषय है अहंकार। एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन एक धर्म सभा में प्रवचन सुनने चला गया। वह धर्म सभा हिंदुओं की थी। काफ़ी देर सुनने के बाद कुछ उसके मित्रों ने कहा कि मियाँ, तुम भी दो शब्द धर्म के बारे में बोल दो। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मैं तो धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं क्या बोलूँ। लेकिन बहुत उकसाने के बाद उसने कहा ठीक है, बोलता हूँ। तो मुल्ला नसरुद्दीन मंच पर गया और बोला, भाइयों और बहनों, भगवान सबका भला करे। इतना कहकर वो मंच से उतर गया। तो उसके दोस्तों ने खूब तालियां बजाई और उसका फूल मालाओं से सम्मान किया। मुल्ला खुशी से फूला नहीं समाया। उसने कहा, सोचा कि इतना ही कहने से मेरा इतना सम्मान हो रहा है, तो ये तो एक फार्मूला है, एक युक्ति मेरे हाथ लग गई है। तो धीरे धीरे वो एक दिन एक दूसरी धर्म सभा में गया जहाँ पर धार्मिक प्रवचन हो रहे थे। वह मुसलमानों का मस्जिद था। तो लोगों ने उसके दोस्तों ने उकसाया कि तुम भी कुछ बोलो धर्म के बारे में। मुल्ला फार्मूला तो जानता ही था, चला गया और मंच से बोला, भाइयों और बहनों, भगवान सबका भला करे, ईश्वर सबका भला करे। तो मंच से उतरा तो कुछ लोगों ने उसकी पिटाई कर दी, उसको लात घूंसों से कूटने लगे। तो कुटा पिटा हुआ घर की तरफ जा रहा था। कुछ दोस्त मिल गए, बोला क्या हुआ। मुल्ला बोला, ये तो विचित्र दुनिया है। एक जगह मेरा सम्मान हुआ और एक जगह मेरा अपमान हुआ, ये मार कुटाई हो गई। बोले तुमने क्या बोला था। तो मियाँ ने अपनी पूरी बात बताई। तो उसके दोस्तों ने कहा कि ना समझ, हिंदू भगवान ईश्वर को मानते हैं, मुसलमान अल्लाह अकबर को मानते हैं, तुझे इतने तो पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या बोलना है। तो मुल्ला बोला कि वाकई में मेरे से गलती हो गई, लेकिन अल्लाह हो चाहे ईश्वर हो, बात तो एक ही है। तो दोस्तों ने कहा कि यह दुनिया अभी इतनी समझदार नहीं हुई है। यहाँ हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हिंदुओं का ईश्वर है, मुसलमानों का अल्लाह है। तो इन नामों से झगड़ा होता है। तो दुनिया में जो भी झगड़े हो रहे हैं धर्म के नाम पर, ये क्या है, ये सिर्फ अहंकार है कि हमारा अल्लाह बड़ा, कि हमारा ईश्वर बड़ा। सिर्फ नामों का ही भेद है, बाकी है तो एक ही, सत्य तो एक ही है। उसे राम कहो चाहे रहीम कहो। लेकिन सारे झगड़े यही छोटी छोटी बातों पर, अपने अपने अहंकार पर। परिवार में बाप बेटे का झगड़ा है,
पति पत्नी का झगड़ा है, इसी अहंकार पर ये झगड़े चलते हैं। वैसे ही राष्ट्रों का झगड़ा है, ये चीन है, यह जापान है, यह रूस है, यह अमेरिका है, यह भारत है, यह पाकिस्तान है। जबकि उपनिषद, वेद वेद सब यही कहते हैं कि सबे भूमि गोपाल की। जब सारी भूमि गोपाल की है तो ठीक है, अलग अलग नाम हैं देशों के उपयोगिता के लिए। धरती तो एक ही परमात्मा की है, उसमें झगड़े कैसे? लेकिन अहंकार है, ईगो है कि मेरा देश महान, जबकि पूरी वसुंधरा एक ही है, तो झगड़ा किस बात का? लेकिन हमने अपने अपने अहंकार पाल रखे हैं, इन्हीं में हम बटे हुए हैं। हमारी शाखाएं उस एक अस्तित्व से कट गई हैं। तो धर्म की खोज उन्हीं शाखाओं को, उसी जड़ को फिर से जमाने का यात्रा है। धर्म की सारी खोज उसी एक अस्तित्व से एक होने की, अपनी जड़ें जमाने की। हर कोई बड़े पद पर पहुंचना चाहता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़े पद पर पहुंच जाता है तो वो समाज से कट जाता है, लोगों से कट जाता है। लेकिन एक भिखारी समाज में, उसको बिना समाज के नहीं रह सकता, समाज से उसको भीख मांगनी है। लेकिन उच्च पद पर पहुंचा हुआ, उसको समाज की कोई ज़रूरत नहीं, वह अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन उसकी जड़ें समाज से कट जाती हैं। धर्म उन्हीं जड़ों को जोड़ने का एक विधि है, उपाय है। सब जगह ये अहंकार ही आड़े आता है, जबकि इसकी कोई सत्ता नहीं है, लेकिन हम उसे सच्चा और हितैषी मान बैठे हैं। सारी झगड़े की जड़ें इसी अहंकार के द्वारा ही होती है। तो ये जड़, अहंकार रूपी जड़ कैसे कटे और धर्म रूपी जड़ कैसे स्थापित हो? तो उसके लिए उपनिषद, वेद सब, ध्यान, योग, पूजा, प्रार्थना, समर्पण, यही चीज़ें हमें बताते हैं। तो आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।